मर्द और औरत के बीच में सुकून का रिश्ता एक ही रिश्ता है, मियां बीवी का रिश्ता। बाकी जितने रिश्ते हैं उसको कोई भी टाइटल दे दो, कोई भी उन्वान दे दो, कोई खूबसूरत सा नाम दे दो, उसमें सुकून नहीं है, उसमें लश्ट है, उसमें हवस है, उसमें वासना है, उसमें शहवत की तकमील है, उसमें जिस्मानी तकाजे पूरे हो सकते हैं, सुकून नहीं मिल सकता। सुकून तो शौहर को बीवी के साथ, बीवी को शौहर के साथ मिलेगा। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने मियां बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दी, रहमत पैदा कर दी। मियां बीवी के बीच में जो मोहब्बत है वो अल्लाह ने पैदा की है, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए नहीं, अल्लाह ने पैदा की है, जो निकाह के जरिए मोहब्बत पैदा होती है। और अल्लाह ने यहां दो लफ्ज इस्तेमाल किया, मवद्दत और रहमत। बाज़ उलमा ने लिखा है मवद्दत का ताल्लुक जवानी से है, रहमत का ताल्लुक बुढ़ापे से है। मियां बीवी का रिश्ता जवानी में मोहब्बत वाला होता है, बुढ़ापे में रहमत वाला होता है। शौहर बूढ़ा हो गया, बीवी बुढ़िया हो गई, अब जाहिर है जिस्मानी एतबार से कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई कशिश नहीं है, न बीवी खूबसूरत है, न बीवी जवान है, न शौहर जवान है, जिस्मानी एतबार से कोई अट्रैक्शन नहीं है। मगर 70 साल के बूढ़े की बुढ़िया भी चली जाए तो वो बैठ करके आंसू बहाता है। 65 साल की बुढ़िया का शौहर दूर हो जाए, वो बैठ करके रोती आंसू बहाती है। क्यों? अल्लाह ने इस रिश्ते में रहमत पैदा की है, बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे के लिए रहमत बन जाते हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत मर्द के लिए लिबास है, मर्द औरत के लिए लिबास है, शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है। लिबास है एक दूसरे के। लिबास किसको बोलते हैं? लिबास वो होता है जो हमें सजाता है, संवारता है, हमारी शर्मगाह को छुपाता है, हमें मौसम के असरात से बचाता है। अल्लाह ने एक लफ्ज लिबास इस्तेमाल करके मियां बीवी के रिश्ते को बड़ी मानवीयत अता कर दी, बड़ा खूबसूरत रिश्ता बना दिया अल्लाह ताला ने मियां बीवी के रिश्ते को। औरत बीवी है तो आपके लिए लिबास है। यही औरत जब निकाह करके आपकी जिंदगी में बीवी बन के आती है, शरीक हयात बन के आती है, कुरान इसे आपकी जिंदगी का सुकून करार देता है। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी यह भी है कि उसने तुम्हारी बीवी को बनाया, तुम्हारे जोड़े बनाए, तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। बीवी आपको सुकून देती है। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो हमें और आपको यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है, जो इज्जत दी है, जो सम्मान दिया है, वो दुनिया के किसी और मजहब ने, किसी और रिलीजियन ने, किसी और दीन ने नहीं दिया है। औरत अपने हर रूप में, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो मां के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो बीवी के रूप में हो, हर रूप में औरत इस्लाम की नजर में बहुत ही एहतराम के काबिल है, बहुत ही इज्जत के काबिल है। अगर ये औरत मां है, कुरान करीम की आयतों को आप उठाइए, अल्लाह ताला ने जहां पर भी वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का जिक्र किया है, वहां अल्लाह ने खास तौर से मां की कुर्बानियों का जिक्र किया है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। सूरह लुकमान में अल्लाह ने फरमाया, हमने इंसान को अपने मां बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, और खास तौर से ए इंसान, तेरी मां ने तकलीफ दर तकलीफ के साथ तुझको अपने पेट में रखा और 2 साल तक तुझको दूध पिलाया।
अल्लाह वालिदैन का जिक्र कर रहा है, मगर कुर्बानी मां की बता रहा है, क्योंकि मां की कुर्बानियों का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई बदल नहीं है। मां की कुर्बानियों का कोई दुनिया में मुकाबला नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मन अहक्कुन्नास बिहुस्ने सिहाबती, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया तुम्हारी मां है। पूछा गया उसके बाद कौन है? आपने फरमाया तुम्हारी मां है। पूछा गया उसके बाद कौन है? तीसरी मर्तबा भी आपने फरमाया तुम्हारी मां है। चौथी मर्तबा आपने फरमाया तुम्हारा बाप है। इसका मतलब यह हुआ कि मां और बाप दोनों के हुकूक हैं, मगर जो हक मां का है वो बाप का भी नहीं है। मां का हक बाप से भी 3 गुना ज्यादा है, 3 दर्जा बढ़ा हुआ है। ये मां है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन्नल जन्नत तहत क़दमिहा, मां के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। यही औरत अगर बहन बनकर के आपकी जिंदगी में आती है, आपके ऊपर मोहब्बतें लुटाती है, आपकी जरूरतों का ख्याल रखती है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखो, मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी मां ने अल्लाह के हुक्म से पानी में डाल दिया, संदूक में रख के पानी में डाल दिया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम पानी में जाने लगे तो कुरान कहता है उनकी जो बहन थी वो दरिया के किनारे किनारे चल रही थी, अपने भाई पर नजर रखे हुए थी। बहन वो होती है जो भाई की हिफाजत करती है, भाई की रखवाली करती है। बहन के रूप में भी औरत का रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। और ये औरत, अगर आप बेटी के बाप बनते हैं, आपकी जिंदगी में औरत बेटी बन के आती है, अल्लाहु अकबर, तो क्या कहना है आपके नसीब का। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैया, जिसको अल्लाह ताला बेटी के जरिए आजमाता है, जिसकी जिंदगी में बेटी जन्म लेती है, बेटी आती है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, तो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। औरत बेटी है तो जहन्नम की आग से बचाने का काम करती है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बेटियों को पाला, 2 बेटियों की परवरिश की, यहां तक कि वो बेटियां जवान हो गई, बालिग हो गई, वो कयामत के दिन इस हाल में मेरे साथ आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, वो कयामत के दिन अल्लाह के रसूल के साथ आएगा। जन्नत में लेके जाएगी आपकी बेटी आपको। तो मेरी प्यारी मां और बहनों, आज दुनिया यह कहती है इस्लाम ने औरत को क्या दिया है। दुनिया इस्लाम का मजाक उड़ाती है कि इस्लाम ने औरत से ये छीना, ये छीना, ये छीना, उससे आजादी छीन ली, उसको बिना इजाजत घर के बाहर नहीं निकलना है, उसको नकाब में निकलना है। दुनिया ये तो बताती है इस्लाम ने आपसे क्या छीना है, दुनिया आपको यह क्यों नहीं बताती है इस्लाम ने आपको क्या दिया है। मेरी प्यारी मां और बहन, जिस दौर में औरत को जीने का अधिकार नहीं था, लड़की पैदा होती थी और ऐसे कबाइल भी अरब में मौजूद थे जहां लड़कियों के पैदा होने के बाद लड़की का बाप अपने हाथ से जाता था और बेटी को कब्र में ले जाके दफन कर दे, जिंदा गाड़ देता था कब्र के अंदर। एक ऐसे समाज में नबी ने औरत को जीवन दान दिया, नबी ने औरत को जीने का हक दिया और अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वालों के बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, ये लड़की जिसको जिंदा जमीन में गाड़ा गया, मारा गया, कल कयामत के दिन पूछा जाएगा, ऐ अल्लाह की बंदी, ऐ बच्ची, तुझे किस जुर्म में मारा गया, तुझे किस अपराध की सजा दी गई, तुझे तेरी हत्या क्यों की गई। इस्लाम ने आकर के इस जुल्म का खात्मा किया। मेरे प्यारे साथी, तो औरत सबसे पहले अपने मकाम को समझे। ये समाज में पहला काम औरत का है। एक मुसलमान औरत अपने मकाम को समझे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अन्निसाउ शकाइकुर रिजाल, औरतें मर्दों के
साथ साथ चलने वाली हैं। शरीयत में मर्दों को जो दर्जे दिए गए, जो जिम्मेदारियां दी गई, औरतों को भी जिम्मेदारियां दी गई। औरत का अपना दायरा बनाया गया, मर्द का अपना दायरा बनाया गया। अन्निसाउ शकाइकुर रिजाल, औरतें भी मर्दों ही से निकली हैं। औरतों के ऊपर भी वो सारी जिम्मेदारियां हैं जो मर्दों के ऊपर है। और उलमा का इत्तेफाक है कि जहां शरीयत में एक्सेप्शन नहीं किया गया है, शरीयत में अलग से औरत को कोई तालीम नहीं दी गई है, तो जो कॉमन हुक्म है शरीयत का, जो हुक्म मर्दों का है, वही हुक्म औरत को भी है। औरत और मर्द कॉमन है शरीयत के मसले के बारे में। इस्लाम में कोई ऐसी इबादत नहीं है जो मर्दों के लिए, औरतों के लिए खास हो, मर्दों के लिए ना हो, मर्दों के लिए खास हो, औरतों के। इल्ला माशाअल्लाह कुछ चीजें हैं, वरना आम तौर से जो नेकी के काम है वो मर्दों को भी करने हैं, औरतों को भी करने हैं। और ये भी सुन लीजिए, इस्लाम में जेंडर बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस्लाम में कोई ऐसा अमल नहीं है मर्द करेगा तो सवाब ज्यादा मिलेगा, औरत करेगी तो कम मिलेगा। ऐसी कोई नेकी इस्लाम में नहीं है। अल्लाह ने फरमाया सूरह नहल के अंदर, मन अमीला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन, जो भी मर्द नेक अमल करेगा, जो भी औरत नेक अमल करेगी और वो ईमान वाला होगा या ईमान वाली होगी, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे एक बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और हम उसके अमल का बेहतरीन बदला उसको देंगे। दुनिया को भी खूबसूरत बनाएंगे, आखिरत को भी खूबसूरत बनाएंगे। कुरान करीम की 114 सूरतों में एक सूरत का नाम सूरह निसा है। निसा के माने औरतें, औरतों के नाम पे कुरान के अंदर सूरत है, मर्दों के नाम पे कुरान में कोई सूरत नहीं है। इसलिए औरत अपने मकाम को समझे। दूसरा काम क्या करना है औरत को? एक मुसलमान औरत अपनी तौहीद की हिफाजत करे, अपने ईमान की हिफाजत करे। मर जाए कट जाए मगर ईमान से समझौता न करे, तौहीद से समझौता न करे। मेरे प्यारे साथी, कुरान का 28वां पारा उठाइए, सूरह मुम्तहना की आयत नंबर 12 में अल्लाह कहता है, या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैआ। ऐ नबी, आपके पास ईमान वाली औरतें आती हैं और बैअत करती हैं। यहां एक चीज और नोट कर लीजिए, मर्द हजरात आते थे तो अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रख के बैअत करते थे। औरतों से अल्लाह के नबी कभी मुसाफा नहीं करते थे। नबी से मुकद्दस कोई इंसान नहीं, नबी से बुजुर्ग कोई इंसान नहीं, लेकिन नबी किसी औरत का हाथ पकड़ करके मुसाफा नहीं करते थे। अगर नबी को यह अथॉरिटी हासिल नहीं है तो किसी आलिम को, किसी मौलवी को, किसी पीर को, किसी बुजुर्ग को यह अथॉरिटी कैसे हासिल होगी? अभी हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े मौलवी साहब है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं। उन्होंने एक औरत का निकाह पढ़ाया, औरत के साथ चिपक करके बैठ के निकाह पढ़, देखा होगा आप लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर। और हाइपोक्रेसी ये है कि उसका भी डिफेंस किया जा रहा है कि मौलाना साहब उसको अपनी बेटी समझते हैं। किसी औरत को, किसी लड़की को अगर आप अपनी बेटी समझते हैं, इस्लाम ने तब भी आपको इस बात की इजाजत नहीं दी है कि आप उसके सर पे हाथ रख के उसको दुआएं दें और उससे चिपक करके आप उसका निकाह पढ़ाएं। नबी अकरम से ज्यादा बुजुर्ग कौन हो सकता है? नबी अकरम से ज्यादा इज्जत वाला कौन हो सकता है? औरतें आ रही हैं, बैअत कर रही हैं, पर्दे के उस पार औरतें हैं, इस पार अल्लाह के नबी हैं, कोई मुसाफा नहीं हो रहा है, जबान से बैअत हो रही है। ऐ नबी, जब ये मोमिना औरतें आपके पास आए तो ये आपसे बैअत करेंगी, अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैया, ये अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेंगी, वला यसरिकना, चोरी नहीं करेंगी, वला यज़नीना, ज़िना नहीं करेंगी, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी। ये उस जमाने के बड़े बड़े क्राइम थे, बड़े बड़े अपराध थे जो उस जमाने में किए जाते थे। तो एक मुसलमान औरत शिर्क से बचेगी, अपने ईमान की हिफाजत करेगी। मेरे प्यारे साथियों, और ये बात भी याद रखिए,
हर दौर में शैतान औरत को आसानी से अकीदे के मामले में गुमराह करता है। औरत के अकीदे को खराब करना शैतान के लिए ज्यादा आसान होता है, क्योंकि औरत जज्बाती होती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की एक निशानी बयान फरमाई, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तज़तरिबा अलयातु निसाई दौसिन हौला ज़िल खलसा। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कबीले दौस की औरतें जुल खलसा नामी बुत का चक्कर नहीं लगाएंगी। मुसलमान औरतें, अपने आप को मुसलमान कहने वाली औरतें और कलमा पढ़ने वाली औरतें बुतों का तवाफ न करेंगी, बुतों का चक्कर न लगाएंगी, खुल्लम खुल्ला शिर्क न करेंगी, तब तक कयामत नहीं आएगी। तो ये पहला काम करना है मेरी मुसलमान बहनों को, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी तौहीद की हिफाजत करें। दूसरा काम, वो दीन की नॉलेज हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें। मैं मना नहीं करता वो दुनिया की तालीम हासिल न करें, मैं मना नहीं करता वो ग्रेजुएशन न करें, वो MBBS न करें, वो डॉक्टर न बने, वो इंजीनियर न बने, पर्दे में रह के वो सारी तालीम हासिल करें, लेकिन सबसे पहले वो तालीम हासिल करें जो कब्र में काम आएगी, जो कयामत के दिन मैदान महशर में काम आएगी। अपने रब को पहचाने, अपने अल्लाह को पहचाने, अपने दीन को पहचाने। मन रब्बो का, मन नबियों का, मा दीनों का, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। ये 3 सवाल कब्र में मर्दों से भी किए जाएंगे, औरतों से भी किए जाएंगे। इन तीनों सवालों की तैयारी हर मर्द को करना है, हर औरत को करना है। मेरे प्यारे साथी, आज अफसोस की बात है, औरतें दीन के मामले में बहुत पीछे हैं। दीन की नॉलेज ना के बराबर है उनको, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि औरत देवा शरीफ के मेले में तो जा सकती है, उसकी तो इजाजत दी गई। औरत लखनऊ की मार्केटों में तो घूम सकती है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मस्जिदों के दरवाजे हमारे मौलवियों और मुफ्तियों ने औरत के ऊपर बंद कर दिए। औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। अगर जुमा की नमाज में, जुमा के खुतबे में अगर औरतों का पर्दे के साथ इंतजाम किया जाए और साल में 52 मरतबा जुमा का खुतबा औरत सुनेगी, बहुत सारी दीन की नॉलेज होगी, बहुत सारी दीन की जानकारी होगी, बहुत सारी जहालत दूर होगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल की हदीस है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम। इल्म दीन हासिल करना हर मर्द औरत की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान मर्द औरत की जिम्मेदारी है। तीसरी जिम्मेदारी मुसलमान औरत की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे, पाक दामनी इख्तियार करे, बदकारी से दूर रहे। कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ ईमान वालो, मर्दों को भी खिताब है, औरतों को भी खिताब है, वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फाहिशतन वसाअ सबीला, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। शर्मगाह की हिफाजत करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मई अज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, जो जबान की हिफाजत कर ले, जो शर्मगाह की हिफाजत कर ले, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी एक और हदीस में कहते हैं औरत 4 काम कर ले, जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये 4 काम कर ले तो औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। तो अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। एक और जिम्मेदारी औरत की है, वो पर्दे में रहे, वो घर से निकले तो पर्दे में निकले, वो नौकरानी न बने, वो महारानी बने। नौकरानी से मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, नौकरानी से मिलने के लिए किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, मगर महारानी से मिलने के लिए प्रोटोकॉल की जरूरत है। ऐ औरत, तुझे इस्लाम ने महारानी बनाया है, तू अपने आप को इतना हकीर न बना कि सोशल मीडिया पे कोई आए और तुझसे मोहब्बत का इकरार करे और तू उस पर लट्टू हो जाए, फिदा हो जाए और उसकी मोहब्बत का जवाब तू मोहब्बत से देने लगे।
तू अपने आप को इतना आसान न बना, इतना हकीर न बना। तू रानी बन, नौकरानी न बन। और इस्लाम ने औरत को रानी बनाया है। और जब औरत रानी है तो इस्लाम ने प्रोटोकॉल बनाया है। अगर किसी लड़की से, किसी औरत से आपको मोहब्बत है और आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर मैसेज न कीजिए, आप प्रॉपर चैनल से आइए, आप प्रोटोकॉल निभाइए, आप उसके गार्जियन, उसके वली, उसके बाप, उसके भाई से मिलकर के निकाह का पैगाम भेजिए। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि आप उन धोखेबाजों के चक्कर में ना आइए जो आपके साथ जिना करके आपको जहन्नम की आग में लेके जाना चाहते हैं। अगर कोई इंसान वाकई में आपसे मोहब्बत करता है, वो प्रॉपर चैनल से आपके वली के जरिए निकाह का पैगाम भेजेगा और निकाह करके जन्नत में आपको अपने साथ लेके जाएगा, न कि जिना करके जहन्नम में अपने साथ लेके जाएगा। तो औरत पर्दे में रहे। इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया। दुनिया कहती है साहब इस्लाम ने बड़ा अत्याचार कर दिया औरत पर, इस्लाम ने औरत को बहुत महदूद कर दिया। दुनिया की औरतें फ्लाइट पर एरोप्लेन चला रही हैं, पायलट बन गई। दुनिया की औरतें पुलिस में जॉब कर रही हैं, दुनिया की औरतें हॉस्पिटल में नर्स बन गई, दुनिया की औरतें सारे काम कर रही हैं और मुसलमान पर्दा 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 कर रहा है। मैं एक बात बोलूं, अगर औरत एरोप्लेन नहीं चलाएगी तो कोई और चला लेगा। औरत पुलिस का काम नहीं करेगी, कोई और कर लेगा। औरत अगर नर्स का काम नहीं करेगी, कोई और कर लेगा। लेकिन औरत अगर एक अच्छी मां नहीं बनेगी तो कोई और उसकी जगह नहीं ले पाएगा।